हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज जानते हैं संपूर्ण संख्या के बारे में। तो आज हम संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का एक बेहतर ट्रिक लेके आए हैं। इससे पहले आप इस तरीका से संपूर्ण संख्या ज्ञात करना कहीं नहीं सीखे होंगे। तो चलते हैं, देख लीजिए, ये संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का एक बहुत ही शानदार बेहतर ट्रिक है। 2 के पावर k -1 है ना, इंटू 2 के पावर k और नीचे में -1 है ना। जहाँ k क्या है, अब है ना, जहाँ k क्या है तो ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या है आप जानते हैं कि नहीं? यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे है ना यूट्यूब चैनल पे आइए और प्ले लिस्ट में जाकर इन सारी चीज़ों को पहले अध्ययन कीजिए और फिर संपूर्ण संख्या को बढ़िया से समझ पाइएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है? चलिए देखिए, ये जो k है, k के स्थान पे अभाज्य संख्या को रखना है। ठीक है? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है ना, तो जरा देख लीजिए। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। ठीक है? और क्या होगा, है ना, वो ढेर सारी संख्या होगा अभाज्य संख्या, है ना, जिसके बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप जाके देख लीजिए वीडियो को। ठीक है? अब क्या करना है, संपूर्ण संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है ना, इस ट्रिक पे, इस फॉर्मूला पे क्या करना है, सबसे पहले है ना 2 को लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं, है ना जी। तो सबसे पहले k के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, यानी k बराबर सबसे पहले हम 2 लेते हैं। तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, k के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -1 हो जाएगा। फिर 2 लिखेंगे, फिर k के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर -1 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 आएगा। यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 1, फिर गुना। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 में से 1 घटाएंगे तो 1, है ना। 2 के पावर 1 मतलब कितना, 2 ही होगा। फिर गुना, 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। 3 को 2 से गुना कीजिएगा, क्या होगा, 6। अर्थात पहला संपूर्ण संख्या जो निकला वो कितना निकला, 6 निकला। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए फिर देखिए दूसरा संपूर्ण संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है, k के स्थान पे फिर क्या रखेंगे, दूसरी अभाज्य संख्या 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, रखिए। अब देखिए फार्मूला तो वही है, 2 है, k के स्थान पे क्या रखना, 3 रखना, -1 रखना है। फिर देखिए 2 रखेंगे, k के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे और नीचे में -1 है तो -1 लिखेंगे। अब 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 ना आएगा। फिर गुना रखिए। अब देखिए 2 के पावर q, 2 के पावर q का मतलब कितना हो गया, 8, है ना। 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, नहीं जी, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा कितना ही ना आएगा। और फिर माइनस कितना, 1। फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा, 4 आएगा। फिर गुना, 8 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 7 आएगा। 7 को 4 से गुना करेंगे कितना आ गया, 28 आ गया, है ना। इस प्रकार हम देख लिए कि दूसरी जो है संपूर्ण संख्या भी ज्ञात होके सामने आ गया, है ना, 28। इसी प्रकार आप, है ना, यदि अगला संपूर्ण संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो k के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। इससे भी संपूर्ण संख्या ज्ञात हो जाएगा। फिर 7 रखेंगे, फिर इसी प्रकार 11 रखेंगे, है ना, और आगे बनाते चलेंगे। इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से देख लिए कि संपूर्ण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। क्या समझे कि नहीं? अरे समझे जी, अरे आप ही से कह रहे हैं राम जी, श्याम जी, घनश्याम जी। अरे बहुत हंस रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसलिए? ओहो, अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है इसलिए हंस रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। अब इसका परिभाषा क्या है ना, इससे भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, परिभाषा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ,
जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना हो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। देख लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका, 6 और 28 क्या है? ये संपूर्ण संख्या है ना। और 6 का देखिए गुणनखंड कितना क्या क्या आया है, तो 6 का जो गुणनखंड है वह 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 है ना जी। तो आपके मन में आता होगा कि ये गुणनखंड क्या है, तो क्या गुणनखंड के बारे में जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? अच्छा कोई बात नहीं है, हम आपको तुरंत समझाते हैं। देख लीजिए, है ना, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ये जो दी गई संख्या है, इस दी गई संख्या में किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, है ना। देखिए तो इस 6 में देखिए 1 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लग जाएगा और 6 से भी लग जाएगा। इसलिए ये सारी की सारी संख्या, है ना, इस 6 का क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा, है ना। अब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ के देखिए कितना आता है, तो जोड़ने के पश्चात कितना आया? 12 आया, है ना जी। कितना आया? 12 आया। तो देखिए तो इन, है ना, इस 6 का जितने भी गुणनखंड हुआ, जब इन सभी को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो जोड़ने के पश्चात देखिए इस दी गई संख्या का ये क्या आता है? दोगुना ना हो जाता है, 6 दूनी 12 न हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? संपूर्ण संख्या है परिभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर देखिए 28 का जो है गुणनखंड क्या क्या होगा, देख लीजिए लिखा हुआ है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। और इन सभी को जोड़ के आप देख लीजिए तो इन सभी का योगफल 56 आएगा, है ना। और देखिए ये जो 56 है, इस 28 का क्या है? दोगुना ना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 28 है, 28, है ना, संपूर्ण संख्या है। क्या समझे कि नहीं? अरे बहुत हंस रहे हैं प्रशांत जी, क्या बात है? अच्छा बहुत मज़ा आ रहा है समझने में, इसलिए ठीक है, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है, ताकि सबसे पहले, है ना, हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके, है ना। चलते हैं आगे और देखते हैं अब जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, ओके। चलिए तो आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी हम कर दिए हैं, आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या को देखिए ट्वाइन प्राइम नंबर भी कहा जाता है ना। और इसका डिफिनीशन होता है, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। और इन सभी संख्याओं को जानने के लिए अभाज्य संख्या जानना क्या है जी? बहुत जरूरी है ना। तो इससे आप, है ना, हमारे प्ले स्टोर में जाके, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए, है ना, और वीडियो का आनंद लीजिए। देखिए जैसे आप देख रहे हैं 11 और ये 13, ये क्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या है। क्या है जी? ये दोनों अभाज्य संख्या है। और इस दोनों अभाज्य संख्या के बीच का अंतर देखिए कितना है? 2 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको जोड़ा दिख रहा है, ये जो आपको युग्म दिख रहा है ना, ये क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये जो 3 और 5 देखिए, ये दोनों क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है ना। और इस दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2 है। इसलिए इस जोड़ा को, इसलिए इस युग्म को क्या कहा जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाएगा। ये 17 और 19 आपको जो दिख रहा है, ये दोनों भी क्या है? अभाज्य संख्या का ही जोड़ा है, युग्म है। और इसके दोनों, है ना, और इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह क्या है? 2 है। इसलिए इसे भी हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या समझे कि नहीं? समझ में आया ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।